सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोनू कुमार। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन बैंक जो आपका रिलीज़ किया गया है जैक द्वारा। तो उसी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में जो दिया गया है 20 ऑब्जेक्टिव, उसे मैं सॉल्व करूँगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज है जो कि नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। यदि मैं किसकी बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं, तो आपको पता होगा कि बेसिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज का है वो क्या है। पहला आपका है एडिटिविटी। एडिटिविटी इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी सिस्टम पे मल्टीपल चार्ज है, लाइक 2 कूलम, 3 कूलम, -1 कूलम, देन इसमें जो टोटल सम होगा, इस सिस्टम में जो चार्ज का टोटल सम होगा वो जस्ट क्या होगा, अलजेब्रिक सम, दैट इज 2 + 3 - 1। ओके, दैट इज ये आपका हो जाएगा 4 कूलम। उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन आपका क्या होता है, ये आपका ही होता है कि किसी भी बॉडी पे जो आपका चार्ज डेवलप होगा Q, वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज होता है E, उसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज Q = NE। Q क्या है आपका, चार्ज ऑन बॉडी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और जो तीसरा होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा आपका क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, दैट इज चार्ज, ना चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, टोटल चार्ज कंजर्वेशन, ये आपका सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन भी सही है। और 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। ओके, तो आपको पता होगा कि चार्ज का 2 टाइप होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो चार्ज के रिस्पेक्ट में ये भी सही है कि चार्ज का 2 टाइप होता है। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स ये इररिलेवेंट है, ये चार्ज से रिलेटेड नहीं है। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ओके, ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। अगेन हमको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = NE। ओके, Q क्या है आपका, चार्ज ऑन बॉडी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। तो यदि मैं चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो देखूं तो ये N के बराबर आता है। और N आपका क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है, मतलब चार्ज का रेशियो, चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो एक इंटीजर आना चाहिए, तभी वो चार्ज पॉसिबल होगा। यदि मैं ऑप्शन में देखूं, पहला ऑप्शन आपका Q दिया हुआ है 5.8 × 10⁻⁻18 कूलम, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉइंट आपका हट जाएगा। तो ये 58/16 से आपका कोई इंटीजर नहीं आ रहा है। ओके, यदि मैं ऑप्शन बी देखूं, तो यदि मैं Q आपका दे दिया है 3 × 10⁻3.2 × 10⁻19, नॉट -19, इट इज -18, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, अब देखो आप, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 16 2 जा 32। ओके, तो ये आपका इंटीजर आ रहा है 2। ओके, तो आपका यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, तो ये 10⁻+19 हो जाएगा, और पहले से -18 है तो ये आपका 10 हो जाएगा, मतलब ये 20 आ रहा है, जो कि एक इंटीजर है। ओके, सो दिस इज द पॉसिबल चार्ज। उसी तरह C और D में भी आपका इंटीजर नहीं आएगा। ओके, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। B इज द
correct option. Okay, now the next question, if a charge on a body is 1 nanocoulomb, then how many excess electrons are present on the body? Okay, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना है आपका 1 नैनोकूलम. ओके, देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, मीन्स आपसे n पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगेन मुझे पता है q इक्वल टू क्या होता है Ne, तो आपका q यहाँ पे दे रखा है 1 नैनोकूलम, n आपसे पूछा गया है और e का वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, तो n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा q बाई ई, और q आपका 1 नैनोकूलम मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम. नैनोकूलम को मैं कूलम में बदलता हूँ तो 10⁻�9 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ओके, तो ये मैं डेसिमल हटाता हूँ 10, तो 10/16 ये आपका आएगा 0.625. 10/16 क्या आएगा 0.625 इंटू 10⁻10. यदि मैं डेसिमल को इधर ले जाऊं तो ये आपका हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बट आपका ऑप्शन में ये दिया हुआ नहीं है कहीं पे, बट आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 6.25 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges of equal magnitudes kept at a distance r exerts a force F on each other. ओके, मतलब दो चार्जेज है और ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड kept at a distance r exerts a force F on each other. ओके, मतलब F इक्वल टू आपका क्या होता है K, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या आपका R स्क्वायर. ओके, तो इफ द चार्जेस आर हाफ, चार्ज को क्या कर दिया गया हाफ कर दिया गया, मतलब जो चार्ज Q है उसको Q/2 कर दिया गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, मतलब डिस्टेंस R है उसे क्या कर दिया गया 2R कर दिया गया. देन न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज, तो आपका नया फोर्स क्या होगा. ओके, तो कूलम्स लॉ से आपका क्या होता है K Q1 Q2/R स्क्वायर, तो चार्ज तो आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा. चार्ज हाफ कर दिया गया है, डिस्टेंस 2 टाइम्स कर दिया गया है, तो नया फोर्स जो आपका होगा वो होगा K Q/2 का होल स्क्वायर. इट्स Q/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि Q अब Q/2 हो चुका है, और नीचे ये आपका नीचे हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर. ये सॉल्व करने पर आएगा 2 2 जो 4 और यहाँ से 4 1/16 K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये हो जाएगा F/16. K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर क्या आपका इनिशियल फोर्स. ओके, तो ये इनिशियल फोर्स का 1/16 टाइम्स हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जस्ट मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, सो इट्स न्यूटन पर कूलम. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस. ओके, तो यदि एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसे कहाँ रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या एक्सपीरियंस करता है अ नेट फोर्स, अ टॉर्क, बोथ अ नेट फोर्स एंड टॉर्क, नीदर अ नेट फोर्स नॉर अ टॉर्क. ओके, तो देखो आप, मैं मान लेता हूँ ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब स्पेस में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है. इसमें आपका एक डायपोल को रखा गया, ये आपका क्या है डायपोल, दिस इज योर सपोज -Q, दिस इज योर +Q. ओके, तो इसमें जो फोर्स +Q जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, ओके सॉरी, एंड माइनस क्यू जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज इक्वल टू ई क्यू लेफ्ट साइड, ओके। अब ध्यान दो आप, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो दोनों फोर्स आपको क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसमें नेट फोर्स तो 0 होगा। बट आप टॉर्क की बात करोगे तो यदि मैं टॉर्क देखूं तो ये फोर्स इधर, यदि मैं यहाँ बनाता हूँ, ओके, यदि मैं टॉर्क की बात करूं तो एक फोर्स इधर है जो कि इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, और एक फोर्स इधर है जो इसे अगेन क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। सो इट हैज़ अ नेट टॉर्क, ओके, इसमें नेट टॉर्क होगा, ये रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अ टॉर्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the force per unit charge is known as, the force per unit charge is known as, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज F बाय Q, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द करेक्ट आंसर, फोर्स पर यूनिट चार्ज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, two charged spheres are separated by a distance d exerts a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is, again कूलम्स लॉ से हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हुआ यहाँ क्या, इफ चार्जेज आर डबल्ड, मतलब Q1 को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया 2Q1, और Q2 को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, और डिस्टेंस के साथ क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, मतलब ये कि आपका डिस्टेंस यदि r है तो ये क्या हो गया 2r। अब मैं देखता हूँ नया जो कूलम्स फोर्स होगा वो क्या होगा, K 2Q1 इंटू 2Q2 डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4 ये कैंसिल होके अगेन क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू इनिशियल फोर्स F, ओके। सो योर करेक्ट आंसर इज A, F, okay. Now the next question, a positively charged glass attract an object, the object must be, मतलब ये कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई ग्लास रॉड है, लाइक दिस, एक कोई पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान दो आप, यदि ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और यदि ऑब्जेक्ट आपका न्यूट्रल भी होगा, यदि ऑब्जेक्ट आपका न्यूट्रल भी होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो इधर आपका इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, तो इस साइड आपका नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, तो अगेन यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ओके। तो आपका नेगेटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो, ओके, दोनों केस में पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, तो आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर अ गॉस लॉ इज कॉल्ड, जो सरफेस आपका कंसिडर होता है गॉस लॉ में उसे क्या कहते हैं, तो ये सिंपल ऐसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, ओके। तो ये है आपका 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।